अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अल्ताफ हुसैन दानिश। तो आज मेरी लेसन का जो टॉपिक है वो केसेस ऑफ प्रोनाउन है। तो आज हम प्रोनाउन के केसेस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोनाउन के कितने केसेस होते हैं और खुद प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो लेट्स कम टू द डेफिनेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ रियल नेम। तो प्रोनाउंस कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रियल नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अली इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन ए स्कूल। अली क्या है? एक स्टूडेंट है जो कि एक स्कूल में पढ़ता है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ही जो है ये क्या है? ये प्रोनाउन है जो कि अली की जगह इस्तेमाल हुआ है। यानी प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि असल नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो कैटेगराइजेशन, तो अब हम आते हैं कि कैटेगराइजेशन की तरफ के प्रोनाउंस को हम थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई वी जो है ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू को हम सेकंड पर्सन कहते हैं और थर्ड पर्सन में ही शी इट दे आते हैं। तो अभी हम आते हैं कि केसेस की तरफ के प्रोनाउंस के कितने केसेस होते हैं कि प्रोनाउन, तो प्रोनाउंस के थ्री केसेस होते हैं। देयर आर थ्री केसेस ऑफ प्रोनाउन: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। तो सबसे पहले हम आते हैं आई की तरफ। आई जो है ये सब्जेक्टिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी है, पॉजेसिव केस माय और माइन है। इस तरह वी जो है ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस है और पॉजेसिव केस आवर है। इस तरह वी यू जो है ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू है और पॉजेसिव केस योर्स है। इस तरह हम आते हैं कि ही की तरफ। ही जो है ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस हिम है, पॉजेसिव केस हीज है। इस तरह हम आते हैं शी की तरफ। शी सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस हार है और पॉजेसिव केस हर्स। इस तरह इट जो है ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस इट है और पॉजेसिव केस इट्स। इस तरह दे जो है ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम है और पॉजेसिव केस देयर है। सो देयर आर थ्री केसेस ऑफ प्रोनाउन or these three keys are very important, especially for the children to memorize. So today the lesson was about the cases of pronouns. So hope you have got the lesson. So let me see you again with next video lesson. So thank you very much.